तन्मयि कथयति सवः। हे प्रभु, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार किस योनि को प्राप्त होता है। तो देखो, सभी प्राणियों को 84 लाख में तो जाना ही पड़ता है। किसको नहीं जाना पड़ता है? जो मोक्ष कर लेता है। तो मोक्ष अपने बस की बात भी नहीं है। वो तो दिव्य पुरुष होते हैं, अच्छी तपस्या करते हैं, तो उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? कई आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। तो वो तो करोड़ों में लोग प्राप्त कर पाता है, सब तो कर नहीं पाते। लेकिन कहा कि 84 लाख में सभी प्राणी को जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ इस संसार में अच्छे कर्म करता है, उस प्राणी को 84 लाख के कष्ट प्राप्त नहीं होते। जाना तो पड़ता है, लेकिन कष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। कोई दुखदायी जो योनियाँ है, उनमें आयु कम मिलती है। हाँ, एक बच्चे के 5-7 बच्चे होते हैं, जो होते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। कहाँ कष्ट मिला उसको? हाँ, छुटकारा मिल गया जीवन से। और बहुत सारी योनियाँ ऐसी है जिनमें प्राणी को कष्ट प्राप्त नहीं होता है। जैसे देखो, आप एक कुत्ता है, हाँ, हवाई जहाज से जा रहा है नहीं जा रहा, कुत्ता ही है। हर एक कुत्ते को देखो, भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, और फिर भी भोजन नहीं मिलता उसको। डंडे फिर मिलते हैं, डंडे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वो है 84 लाख में तो जाना पड़ता है। लेकिन अच्छे कर्म करोगे तो 84 लाख में भी स्वर्ग भोगोगे। बुरे कर्म करोगे तो उसमें नरक भोगना पड़ेगा। है, भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा, नाना कष्ट होगा, बैठने के लिए जगह नहीं होगी, सर्दी गर्मी बरसात सबको आपको सहन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि देखो, ब्रह्महत्या करने वाला क्षय रोगी होता है, गऊ को लात मारने वाला कुबड़ा होता है, कन्या को मारने वाला कुष्ठ रोग, थोड़ी जिसको बोलते हैं, उससे ग्रसित होता है। और कोई भाग्यशाली आदमी अगर तीनों पाप कर लियो है तो फिर वो उसको योनि भी चांडाल योनि प्राप्त होती है। अपन करते हैं ना भाई, साहब हमारे को तो अधम मानते हैं, हमारे को ऐसे मानते हैं, हमारे को चांडाल कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है भाई। कोई भी प्राणी, अपन भी बुरे कर्म करेंगे तो अपन भी उस योनि में चले जाएंगे। कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। तो अच्छे कर्म किए तो अच्छी योनि प्राप्त होगी। और बताया है कि देखो, मांस भोक्ता रसान मध्यपहाम। कोई मांस का भक्षण करता है तो उसका भाग्य कभी उदय नहीं होता है। मांस भक्षण सभी जातियों के लिए वर्जित है, किसी को भी। यानी साहब मैं तो राजपूता मान लेन थे, हाँ मैं तो फलानी जाति में माँ का तो लेन थे। शास्त्र में कहीं भी वो लोग बात बता देने भाई फलानी जगह लिखे थे कि भाई मान तो लेन थे, सही भी लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? कि भगवान ने कहा कि सकल सृष्टि है मोरी पाया, सब पर मोरी बराबरी पाया। पूरा संसार मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, हाँ मेरी संतान है। तो बताओ, फिर किसी को मारते हो तो कष्ट नहीं होगा क्या? हाँ, चींटी से लेकर हाथी तक भगवान ने उत्पन्न किया है। चलो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं है भाई, खरगोश को मारते हो आप, सिंह पैदा कर दो, कर सकते हो क्या? आप तो चींटी भी नहीं बना सकते। तो जब वो बना नहीं सकते तो मिटाने का अधिकार किसने दिया है आपको? हाँ, प्रकृति को मिटा नहीं सकते। अब अपन क्या ज्ञानता के वशीभूत मानते हैं कि ये चीज़ तो भगवान ने खराब बना दी, ये तो ऐसे बना दी, ये तो ऐसे बना दी। जबकि भगवान ने कोई भी चीज़ खराब नहीं बनाई है। 84 लेयर जीवाजूण, कुछ न कुछ उसको बनाने के पीछे कोई मकसद प्रभु का जरूर रहा है। हाँ, इस प्रकार से देखो, तालाब होता है। अब तालाब में क्या होता है? तालाब किस लिए? तो आजकल पेड़ पंपाया पानी भरो दो न, पहली करावर को सब पानी तालाब में लाओ जा। ये सब बुजुर्ग बेटा लाडा कोई बूंद लाए तो लार पानी पी जा, करावर को पानी बूंद लाओ जा लाते थे ना। कितना सुंदर तालाब, किसके लिए भाई उपयोग में लेगा? स्नान करेगा, पानी पिएगा, इसलिए बनाया तालाब। लेकिन भगवान ने सोचा कि मनुष्य बहुत निकृष्ट है, ध्यान नहीं देगा वो भाई मुझे यहाँ स्नान करना है, कर लो खसारा उनको मैं नहीं फूक दे लो खाए में तालाब में तो गलो। तो भगवान सोचो भाई अब तो मनुष्य थे काहे कराएंगे। तो भगवान ने मछली बना दी भाई। जो भी तालाब की गंदगी होगी उसको ये जीव जंतु है इसके पानी के, ये सब गंदगी वो खा जाएंगे, और फिर भी मेरे मनुष्य के लिए सुंदर पानी रहेगा। फिर मनुष्य गलती करता है तो मछली ने काट रखा जाओ। तो बताओ भगवान को काहे दोष है ना? भगवान ने तो आपके हित के लिए बनाया है। जो भी चीज़ बनाई वो आपके लिए बनाई है। अब उसका आप दुरुपयोग करते हो तो इसमें परमात्मा का क्या दोष है? तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि किसी प्राणी को जीवन का नहीं करना है, किसी भी कीमत के ऊपर। किसी वेद शास्त्र में कुरान के ज्ञाता को पूछोगे आप, कुरान जानने वाले को कभी,
तो वो भी आपको कहेगा कि उनके कुरान में इतनी छूट है कि 7 दिन तक प्रयत्न करने से, 7 दिन तक कोशिश करने से अन्न नहीं मिलता है तो आप जीवन सा कर सकते हो। बताओ ऐसा कोई प्राणी है क्या जो 7 दिन तक कोशिश न करे और उन्हें अन्न न मिलता है? कि तो अपने जीव के स्वाद से, अज्ञानता से जीवन सा करते हैं। तो उन्होंने कहा जीवन सा करता है। अभक्षे भक्षो लोलाद ब्राह्मण हो शान मोदर जन्मते क्षुद्रो जाते द्वि संस्कार। देखो माता के गर्भ से सभी शूद्र पैदा होते हैं, जब संस्कार होता है उसके बाद में फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था बनती है। अब क्या है कि इसमें आप कर्म नहीं करोगे, हाँ कर्म नहीं करते, ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता है, ज्ञान नहीं देता है, दान पुण्य नहीं करता है, विद्या दान नहीं करता है, तो फिर ब्राह्मण कर्तव्य कहाँ से रहे? कर्तव्य ही तो है। तो इसलिए कहा है कि लोभ के वशीभूत ब्राह्मण, जिसके कर्म नहीं करवाना है उसके भी कर्म करवाता है। हाँ क्या करते हैं आजकल लाला जी के दिन हमारे मलवाड़ों से वहाँ पड़ोस में जो बैरवा के थे वो महाराज से दक्षिणा मल्ली जो मैं दे दूँगा तो लाला जी गाड़ से थोड़ी दे लाला जी ने वो 40 दे दे लो, लाला जी मिल दे। पैसा तो वहाँ का ही है। तो आप जैसा खाओगे अन्न वैसा आपका हो जाएगा मन। अन्न के अनुसार मन होता है। देखो विश्व पितामह सैया पे पड़े हुए हैं और उस सैया के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं पांडवों को, जो भी थे वहाँ उन सबको। तो द्रौपदी को हंसी आ जाती है। तो पितामह कहते हैं कि भैया हंसी का कारण बताओ, क्यों हंसते हो? वो बोले कि जिस समय मेरा चीरण होता उस समय भी तो आप ही थे। कौन था उस समय? आप ही तो थे। क्यों नहीं दिया ये ज्ञान, अभी क्यों दे रहे हो? तो बोले कि उस समय दुर्योधन के अन्न से मेरे खून था, जो भी मेरे में खून था वो दुर्योधन के अन्न से था, तो उसके खिलाफ बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। अब मैं 6 महीने से बाण की शैया पे पड़ा हुआ हूँ, उस अन्न से जो खून बना वो पूरा बह चुका है, कतरा भी नहीं है उसका। इसलिए मैं शुद्ध हो गया और ज्ञान देने के लायक बन गया हूँ। तो अन्न आप बुरा अन्न खाओगे तो फिर आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। संसार कुछ भी कहे, कोई ध्यान नहीं दोगे तो अन्न से बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई। अब संसार अच्छा कहो चाहे बुरा कहो। तो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से कोई ब्राह्मण होता है, झूठ साक्षी भवी मुकाम, झूठी गवाह देने वाला, दूसरे जन्म में गूंगा होता है, बहरा होता है। तो वो न तो बोल सकता है और न सुन सकता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है शाद बधिरो जात पुस्तकाहारे, किसी भी प्रकार की कोई भी अन्न की चोरी करता है तो चूहे की योनि को प्राप्त होता है, जल की चोरी करता है तो चातक पक्षी बनता है, शाक पत्र की कोई चोरी करता है वानर योनि को प्राप्त होता है, और आए गए को मार्ग में लूट करके जीवोपार्जन करता है। बैठ जाओ लंटी बेचार भाई मोड़ो पे आओ लो लूट जीवोपार्जन कर लेना पा। तो ऐसा प्राणी कसाई के घर का बकरा बनता है, उसके सामने दूसरे बकरों को करता हुआ उनकी दशा देखता है तो वो भी पहले से ही अन्न जल छोड़ देता है कि मेरी भी यही दशा होगी। तो इस प्रकार से कहते हैं ये मृतो विश्वाने कृष्ण सर्पो भवेद गिराम। आजकल क्या है तो माता पिता बच्चे से कुछ काम को कहते ही नहीं है। अरे भाई मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है। अब 20-22 वर्ष तक वो पढ़तो रह लो, चाहे फेल हो चाहे पास हो, काई हो, पढ़तो रह जाएगा। अब पढ़ रहे। अब जब पढ़ने के बाद में नौकरी नहीं लगेगी, व्यवस्था नहीं होगी, तो अब उसको काम के लिए कहेंगे। वो काम को कहते हैं उसको पर पहाड़ गिर जाएगा। बोला ये तो बहुत परेशान कर बोलते फिर का तो है काम के लिए मुझे कह रहे हैं, मैंने कभी किया ही नहीं। तो वो उसको दुख मान लेता है। क्या मानता है? दुख मान लेता है। जबकि तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि संसार में दुख तो है ही नहीं भैया। कहाँ है दुख? तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। दुख 2 ही बार बताया तुलसीदास जी महाराज ने कि जन्मत मरत दुषय दुख हो। जब माता के गर्भ से जन्म लेता है जीव उस समय कष्ट होता है या मृत्यु के समय कष्ट होता है, बाकी संसार में कोई कष्ट नहीं होता है। अब आपके महाराज दुख सुख तो वही थे। हाँ तो कैसे होता है बताओ? आपसे पूछते हैं हम तो भैया बताओ आपको भोजन मिल रहा है क्या? दोनों टाइम मिल रहा है। कपड़े मिल रहे हैं साहब, रहने के लिए घर वो भी है साहब। तो जब भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, रहने के लिए घर है, फिर दुख किस बात का हुआ? दुख मिलता नहीं है। दुख प्राणी स्वयं की इच्छा से दुख को प्रकट करता है। तो आपको 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, क्या मान लोगे? सुख आनंद ही हो ना। अरे 1 लाख को नुकसान है ताई, दुख है वो। तो दुख मिलता थोड़ा, ये मन से सुख और दुख को प्राप्त होता है। जबकि सम आदमी व्यापार करेंगे, हानि भी हो सकती है और मुनाफा भी हो सकता है। तो दुख किस बात का है भाई? दोनों चीज़ तो होगी, कोई तो एक तो होगी वो। तो दुख नहीं मिलता है, लेकिन फिर क्या करता है प्राणी? उसको दुख मान करके
और इस संसार को छोड़ना चाहता है। अरे इसमें तो संसार से तो मरना ही अच्छा है, जहर खा जाता है, कोई कूद जाता है, कहीं से और कुछ कर लेता है, पाछे खा लेता है। जबकि भगवान ने कहा कि मृत्यु दुख को आमंत्रित किया है, आप दुख से छुटकारा नहीं मिला है, आपको ज़्यादा दुख प्राप्त होगा। किस प्रकार से कि जितने जीव है उतने ही शरीर है परमात्मा के पास में, अलग से कोई शरीर नहीं है आपके पास में जो आप जाते ही जड़ आपको दे देंगे। शरीर नहीं तो बिना शरीर का होती है प्रेत योनि। क्या होती है? प्रेत योनि। तो आपको प्रेत योनि प्राप्त हो जाएगी। भगवान की आज्ञा के बिना मृत्यु को प्राप्त करोगे तो प्रेत योनि प्राप्त होगी। और प्रेत योनि का मालूम है आपको, कम से कम 1000 वर्ष की आयु होती है। इसलिए किसी भी प्राणी को प्रभु के आदेश द्वारा संसार के कष्टों को मानते हुए कभी भी मृत्यु को आमंत्रित नहीं करना है। और करते हैं तो फिर पछताते हैं, लेकिन फिर उपाय नहीं है। प्रेत बन गए तो बन ही गए, अब कुछ नहीं होगा आपका। इसलिए उन्होंने कहा है ये मृतो विश्वान निरंकुशा स्वभाव शात कुंजरो निर्जन ही बना। निरंकुश स्वभाव, माता पिता को नहीं मानता है, समाज को नहीं मानता है, बस्ती को नहीं मानता है, ऐसा निरंकुश है। तो बताओ आपके पास में कोई उपाय क्या किसी को मनवाने का? नहीं है किसी के पास। ऐसा तो ही नहीं। भगवान ने सब चीज़ के पाबंदी लगाई है, लेकिन मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया है उन्होंने। तेरी मर्जी है जो कर, राम नाम करे तो अच्छा, नहीं करे तो अच्छा, जेब काट, चोरी कर, कहीं भी कर तू। अब जब फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, जब कहते बाजा जीवन भर का हिसाब दे क्या किया है तूने, जब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है गलती करके मत क्या गया, गलती कर गया मैं तो उसी प्रकार से निरंकुश कोई प्राणी होता है तो वो निर्जन मन में जा करके हाथी की योनि को प्राप्त होता है। वैश्वदेव कर्तारा सर्वभक्षा ये बीजाहम। इस प्रकार से ब्राह्मण होके गायत्री मंत्र के जप नहीं करता है, संध्या उपासना नहीं करता है। क्यों? विप्रस्य वृक्षे संध्या तस्य मूलम। मूल कहते जड़ को। हाँ, तो संध्या ब्राह्मण की जड़ होती है। जब संध्या नित्यम गायत्री मंत्र जप नहीं करते हो तो फिर बताओ आपको तपस्या नहीं है तो फल कहाँ से प्राप्त होगा? 100 वर्ष को ढोक रहे हो महाराज ढोक, क्या दोगे आप? है ही नहीं आपके पास में, तपस्या ही नहीं है, संध्या नहीं करते, वेद नहीं पढ़ते, तो फिर दोगे क्या? नहीं दोगे तो पाप आपके ही लगता रहेगा। अब कितना पाप हो गया तो दोबारा आपको मनुष्य जन्म मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। अया पात्रे विद्याम दाता बलिर्भो द्विजहाम। विद्या है आपके पास में, नहीं देते हो दूसरे को कि मेरी विद्या दे दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। तो विद्या नहीं देते हो तो उस पाप से आपको बैल की योनि प्राप्त हो जाएगी। गुरुम हो कृत्यम विप्रा निर्जितवादितः। जो अपने माता पिता को हो तो से बोलता है। हाँ, आज की जनरेशन में विशेषता है, उनको सभ्यता नहीं है, बैठते उठते नहीं है, अच्छे शास्त्र सुनते नहीं है। तो माता पिता ऐसे कह के रहता है ज़िंदगी के में, देखो मैं मकान बना लिया, मैं 4 व्हीलर में घूम रहे, गाड़ी में, तो कहीं लग रहता है ज़िंदगी में यूँ ही दूर देखो यार। जबकि प्राणी को मालूम नहीं है कि 20 वर्ष को तो ही क्रिया जा पाना कौन करता है? माता पिता है तो कहा लिया वो तो मकान बना लीजिए। 20 वर्ष तो माता पिता ने सेवा की है। क्यों होता है ऐसा? कि देखो बालक को ध्यान ही नहीं होता है। हाँ, कालू जी से पूछो भाई ये शरीर किसका है, कालू जी बताओ किसका है, तो आप फटाक से कह देंगे परमात्मा। कहोगे नहीं कहोगे? मैं तो जानू कौन कौन। जबकि मकान मालिक नहीं जानू। जबकि शरीर जो है ना वो शरीर माता पिता के खून से बनता है, परमात्मा नहीं देते। परमात्मा जीव रखते हैं, जो माता खाती है वो जर के द्वारा चोंचते हो, उसी से आपका शरीर गर्भ में पुष्ट होता है। गर्भ से बाहर आने के बाद में माता जो खाती है उससे दूध बनता है, उसको आप चोंच करके जीवन यापन करते हो। फिर माता भोजन चबा चबा के आपको देती है, उसको आप खा के बड़े होते हो। तो बताओ कब हुए, कितना समय व्यतीत किया जब आप लायक बने हो। तो माता पिता के शरीर खून से बनता है, तो फिर इस शरीर पे अधिकार किसका हुआ बताओ? माता पिता का ही हुआ भाई। गाड़ी ते लाओ तो ते ही चलाओला, मन थोड़ी चलावा देला। तो शरीर पे अधिकार भी माता पिता का ही होता है। इसलिए वेद शास्त्रों में कहा है कि जब तक माता पिता जीवित है, जब तक कोई तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनकी सेवा ही तीर्थ व्रत है, उनकी आज्ञा का पालन करना ही आपका प्रथम धर्म बनता है। अब माता पिता कुछ चाहते नहीं, बुढ़ापा माता पिता तो 500 रुपया रोज का दे भाई, मैं जुआ खेल में जाऊँगा या और काय करना मिठाई खाऊंगा, मांगे को माता पिता तो क्या है। एक पुत्र जाता है, माँ पिता से दादाजी बैठे रहते हैं दरुजिया में, कहते हैं दादाजी जयपुर जा रहा हूँ,
अरे भैया जा, बस निकल जाएगी, लेट हो जाएगा, पैदल जाएगा, उधर व्यवस्था, जा जा जा, कोई बात नहीं है। वापस आता है वो, आते कि दादाजी मैं आ गया हूँ। भैया पहले हाथ मोड़ा, 2 रोटी खा, हाँ हाथ मुँह धो करके भोजन कर, फिर बातें करेंगे अपन। मिलने वाला आता है, उससे कहता है कि देखो बेटा तो मेरा है भाई। वो कहता है महाराज आपका बेटा क्या करता है ऐसा, क्यों बड़ाई करे उतनी। कहता अरे भैया जब जाता है जैसे मुझसे मिल के जाता है, हाँ बोल के जाता है, आता है जब सबसे पहले मेरे से मिलता है, उसके बाद में घर में घुसता है। बताओ साहब, जाते समय तो क्या दे दिया आपने, आते समय क्या दे दिया, कुछ नहीं दिया, तो दिया। फिर भी माता पिता प्रसन्न है। क्यों है माता पिता प्रसन्न? कि माता पिता चाहते हैं कि वृद्धावस्था में मेरा पुत्र मेरे पास बैठ के 10 मिनट बात कर ले, सिर्फ मेरे से बात करे बैठ करके, जिसमें माता पिता प्रसन्न है। अब बताओ आप बात नहीं करना चाहते, चानसी पूछेला, चानसी निकल चल जाओला, तो फिर पुत्र कहलाने का अधिकार कहाँ रखते हो, खो देते हो आप उसको, पुत्र का अधिकार खो देते हो। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपने माता पिता को ऐसा कोई शब्द नहीं बोले जिससे माता पिता को कष्ट प्राप्त हुए। फिर भगवान ने कहा कि पुत्र कितना भी कष्ट दे देवे, लेकिन माता पिता मुखारविंद से श्राप नहीं देते। किसी भी पुत्र को कभी माता पिता अपने मुखारविंद से श्राप नहीं देते। बीच लेला मुना नावनो तो भी न केवला। फिर भगवान ने कहा कि भैया आत्मा से लग जाए तो रोक भी नहीं सकते, कैसे रोके। और जिसको माता पिता की आत्मा से श्राप लग गया, वो प्राणी कुछ भी कर लेवे, लेकिन उसका कोई उपाय वेद शास्त्रों में नहीं बताया है, वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। देवता को कोई अपराध कर दे तो महाराज के आ जाओ, महाराज बता दे, पंडित जी के पाठ कराओ, फिर नहीं। देवता को कोई अपराध कराया तो महाराज के आ जाओ, बता दे या कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले। लेकिन माता पिता को श्राप लाग्यो तो फिर पंडित जी कहला भाई मारे बस की बात तो भुगती शरीर तो क्यों मार गणबी को कोई उपाय कौन है। वेद शास्त्रों में इसका कोई उपाय बताया ही नहीं गया है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ऋषि महर्षियों ने कहा है कि भैया कोई बात नहीं है। अब आपको माता पिता कितने वर्ष सेवा करते हैं, 20 वर्ष करते हैं, 20 वर्ष। तो अब 20 वर्ष आप बिंदु उड़ा दो, कितने वर्ष रह गए, 2 वर्ष, 2 ही तो रहते हैं, 2 वर्ष रह गए। कोई भी पुत्र अपने माता पिता की 2 वर्ष भी सेवा कर लेना, जिसमें भी उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो 2 वर्ष कौन से हैं, वो अंत समय, जिसमें माता पिता का हाथ पैर आके सब जवाब दे दी, उस समय आपको सेवा करना है। और उस समय 2 वर्ष से ज़्यादा कोई माता पिता सेवा करवाते नहीं है, और वो कर लेने से आपका कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसा शब्द का और करता है कोई माता पिता का अपमान, तो वो निर्जन वन में जाकर ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। ब्रह्म राक्षस बोलता है जहाँ उसको जल भी नहीं मिलता, अन्न भी नहीं मिलता, और अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप निरंतर करता रहता है। कहते हैं कि मात्रे पित्रे गुरु द्वेषे भगने भ्रातृभेरी कृता गर्भे योनो विनष्टा साध्यवध्यो निशस्त्रसा। जो अपने माता पिता और बहन से बिना कारण वैर रखता है, तो वो प्राणी माता के गर्भ से जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं ऐसा फलाना के भाई तो ये बोल नमूनी हो गयो भाई, हाँ तो फिर नमूने बीमारी चाली दाड़े सीताराम राम 10 चौरा जोरी है, फिर सारा ही मरता हो तो बीमारी थी तो एक ही क्यों गया वो, क्योंकि उसने माता पिता और बहन का अपमान किया था, आयु में ही नहीं थी। क्या भाई 84 में जा कष्ट भोग ले, जितने भी मालूम पड़े कि माता पिता का अपमान करना क्या चीज़ होती है, तो ऐसे प्रकार से वो उसको आयु प्राप्त नहीं होती है। स्वश्री और गाली प्रदान नारी नित्यम कलह कारणी। किस प्रकार से देखो, अपने वेद शास्त्रों में औरत को होमनिष्ठ का दर्जा दिया है। क्या दिया है? गृह लक्ष्मी, घर की मालिक औरत होती है। अब आप कहते हो कि आपके पास में जितना अन्न आता है और किसके पास रहता है, औरत के पास में। जितना गहना सामान होता है किसके पास में रहता है, औरत के पास में। पैसा टका जो भी, तो घर की रखवाली तो उसी की है, आदमी के पास में कुछ नहीं रहता है। घर की मालिक होती है, गृह लक्ष्मी होती है। लेकिन फिर ऋषि महर्षियों ने कहा है कि भैया गृह लक्ष्मी वह है जो अपने पैसे के अनुसार अपने परिवार को चलाती है, दूसरे की ओर नहीं। वो गृह लक्ष्मी नहीं कहलाएगी। दूसरा कल तो पैसा से अच्छे रोजगार से, अच्छी ज़मीन से, तो वो उसके हिसाब से जिएंगे। अपने पास में कम तो कम में जीना है अपन को, यही तो ग्रस्त होता है। ग्रस्त क्या है? जैसा आपको परमात्मा ने दिया उसी में मस्त रहे, उसी का नाम ग्रस्त है। तो उस स्त्री को तो लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है।
और ऐसा नहीं करती है वो, छोटी छोटी बातों पे विवाद करते हैं। मैंने इतना बुआरा ज़्यादा निकाल दिया, अपना काम ज़्यादा कर दिया। अब घर में कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, तो गृहस्थी तो है, तो उसको ऐसा अपने सासू ससुर, देखो क्या होता है का अपने विवाह संस्कार करते हैं, अपन कन्यादान करते हैं। उसमें कन्यादान करते ही बच्ची का गोत्र ही पलट जाता है। जिस गोत्र में ब्याही जाती है वो गोत्र लागू हो जाता है। तो जो माता पिता है वो तो वही ख़त्म हो जाते हैं उसके, हाँ, उसका संबंध तो ख़त्म हो जाता है। अब किसका रहता है? सासू ससुर का संबंध प्रारंभ हो जाता है। उनको सासू ससुर की सेवा करना ही उसका प्रथम धर्म होता है। आज्ञा का पालन करना ही, जैसे पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, वैसे उनको आज्ञा का पालन करना ही होता है। अब आज्ञा के पालन में औरत को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, कहीं ब्याह शादी में जाना है, अब ससुराल जी से या पूछ रही है कि भाई मुझे वहाँ ब्याह में जाना है रे भाई बच्चों, वो आप पिताजी से बताओ जाना है, तो आप मना करोगे क्या? नहीं करोगे। साधन और दोगे कि भाई छोड़ से छोड़, अरे भाई इन्हें बड़े जाओ लिया, हाँ, कुछ नहीं है, आप पूछ के नहीं जा रहे हो, ठीक है। और आपको रास्ते में कुछ हो गया, लूट खसोट हो गई, तो फिर परिवार वाले के मान गए पूछ लीजिए गए कि तुम्हें कहीं करा, बताओ नुकसान है ना पूछवा खातर। और पूछ के गई है, आपने नहीं भेजा, कुछ हो गया, तो सारा परिवार का उनको दोष कौन भाई? गलती माँ कीजिए, मान छोड़ में भेज होता है, जो मैं अकेली भेज दिया तो सारे उसकी रक्षक हो जाएंगे। तो पूछने में आपका हित ही है, नुकसान नहीं है किसी प्रकार से। आज्ञा लेकर आप कहीं भी जा सकते हो। इस प्रकार से कहा है कि देखो मृते एकादशम भुंज्वा स्वाम विजायते। मृतक के 11वें दिन का, समाज के अलावा कोई प्राणी 11वें दिन का भोजन करता है तो वो कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। खरा दृष्टो, अभी जो जीव हैं इनमें बहुत सारे ऐसे जीव हैं, मनुष्य लोग में गधा है, ऊँट है, महिषी है। ये योनियाँ इतनी कठिन है कि इनमें भेड़िया, कुत्ता, सियार, कृमि, कीट, पतंगा, इन सब में कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है, सुख प्राप्त नहीं होता है। सर्दी आ गई तो बताओ सब कहाँ छिपेंगे? हो सर्दी को सहन करना पड़ेगा। तेज़ गर्मी पड़ रही है उसको भी सहन करना पड़ेगा। भोजन नहीं मिल रहा है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे रहे तो रहना ही पड़ेगा। इन 84 लाख में बड़ा कष्ट है। स्वर्गताम हरे च वसुंधराम, कोई भी वस्तु आप भगवान को अर्पण कर देते हो और उस पर अधिकार जमाते हो वापिस, तो हजारों वर्षों तक निष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। आपको दे दिया वो दे दिया, कोई लेना देना नहीं है। अब ठाकुर जी जाना है, बस्ती को जाना है, वहाँ का काम जाना है, अपना कोई लेना देना नहीं है। अब आप अभी तो संपन्न हो, पैसा है, हाँ, और आप चाहते हो कि भाई हम तो यहाँ ही प्रतिष्ठा करा लें हमारी, कहाँ जाएंगे हम, इधर उधर नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि प्रतिष्ठा कराने का कोई दोष नहीं है। ऋषि महर्षियों ने कहा प्रतिष्ठा कोई भी करा सकता है, मंदिर कोई भी बना सकता है, लेकिन सबसे पहले मंदिर और प्रतिष्ठा कराने से पहले उनकी सेवा की व्यवस्था करनी है। तो सेवा कौन करेगा? अब भाई आज तो आपा कर लेला, 5 बेटा जा आप डब्बे कर लेला, लेकिन फिर बाद में न करे तो फिर कहीं ही हो। देखो जितने भी राजा महाराजाओं के मंदिर बने हुए सब में ढोली निकाली हुई है, कोई न कोई व्यवस्था है उससे, नहीं कोई तो मंदिर दुकानें है, कोई कुछ है क्या है, लेकिन उन्होंने पहले व्यवस्था की भाई इससे सेवा होती रहेगी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हो, जो मंदिर बने उन्हीं में दे दो ना, आप तो जो भी आपको देना है कमरा बना दो और कुछ कर दो, दान तो कहीं भी करोगे तो होगा, या फिर आपको सेवा की व्यवस्था पहले करनी है, उसके बाद में प्रतिष्ठा करवानी है। दृढ़ता इस प्रकार से कहा है कि पशु पक्षी ये 84 लाख जितनी भी योनियाँ हैं इनमें मनुष्य जन्म पर जा करके फिर प्राणी सब में घूम करके और फिर से पृथ्वी पे उसका मनुष्य जन्म होता है। कहते हैं कि अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाक्षयते कर्मकोटि शतेरपि। मनुष्य को ये नहीं भूलना है कि जो कर्म किया उसका तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा क्या जैसा किया वैसा आपको भोगना पड़ेगा, और जब तक कर्म की निवृत्ति नहीं होती जब तक जो उस प्राणी का मनुष्य जन्म भी पृथ्वी पे नहीं होता है। 84 में घूमता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है और 84 व्यतीत करता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि कथम उत्पत्ते मातु जठरे नरखा गताम गर्भादि दुखम जग भुक्ते तन में कतई के सवाम। हे प्रभु बताए कि माता के गर्भ में बालक की उत्पत्ति कैसे हो, किस प्रकार से परवरिश होती है और गर्भादि दुखों को जीव कैसे भोगता है, ये आप समझा करके। तो जब प्रलय काल निवृत्त हो गया
पूरी पृथ्वी प्रलय में चली जाती है। प्रलय का मतलब होता है इस पृथ्वी में जल ही जल हो जाता है, कहीं भी भूभाग दिखाई नहीं देता। अब जब प्रलय हो जाता है तो सब जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, भगवान में समा जाते हैं और भगवान शिव समुद्र में सो जाते हैं। अब जब सृष्टि का समय हुआ तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश कर दिया, भाई सृष्टि की रचना करनी है, समय आ गया है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद जी महाराज को उत्पन्न किया। नारद जी से कहते हैं भाई सृष्टि की रचना करो। नारद जी बोले प्रभु नहीं, ये बस की बात नहीं है मेरी तो, क्योंकि गृहस्थ में क्या रखा है। हाँ, गृहस्थ में समय से भोजन नहीं मिलता, 18 आदमी बैठा है तो कोई बता दो भाई रोज 8 बजे रोटी खा लेना, कोई दिन 12 बजे, कोई दिन 2 बजे, कोई दिन 1 बजे। हाँ, गृहस्थ तो बड़ा कठिन चीज़ है। तो नारद जी ने मना कर दिया कि हम तो भगवान के भजन करेंगे और आराम से रहेंगे, मैं गृहस्थ के प्रपंच में नहीं पड़ूंगा। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, श्राप दे दिया कि एक गौ दूनी से ज़्यादा मत रुकना, एक गाय दुआ देता हूँ ज़्यादा कटा मत रुक जाए, यदि रुक गया तो एक घर के 2 घर कर देगा। नारद जी को श्राप दे दिया। नारद जी चल दिए, कोई बात नहीं स्वीकार, लेकिन ग्रस्त नहीं हो। उसके बाद में बाल खिल्ले ऋषि उत्पन्न किए, सनत सनंदर और संत कुमारों को। उनसे कहा, उन्होंने मना कर दिया, कहते हम तो ग्रस्त नहीं चाहते, भजन करेंगे प्रभु के। उनको भी श्राप दे दिया, तुम्हारी जो अवस्था है ये 5 साल की आयु रहेगी, न ज़्यादा बढ़ोगे न घटोगे, और भिक्षावर्ती करके आप जीवोपार्जन करोगे। तो जब ब्रह्मा जी दुखी हुए तो भगवान शिव बोले कि कोई बात नहीं है महाराज, आप घबराते क्यों, इसको भरना ही तो है पृथ्वी को, मैं भर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पटवारी का बायला पैदा कर दिया, भूत प्रेत इनको पैदा कर दिया। और थोड़े से हुए तो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, भगवान शिव को खाने के लिए बोले कि रोक दो महाराज। भगवान शिव बोले क्या बात हुई, ये तो यही परेशान करेंगे कैसे, रोक दो, आप सारी सृष्टि को नष्ट कर देंगे ये तो। फिर ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ किया। यज्ञ में आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी मैथुन सृष्टि उत्पन्न कीजिए। तो ब्रह्मा जी महाराज ने दाएं हाथ से मनु जी महाराज को, बाएं हाथ से शत्रुपा रानी को उत्पन्न किया, जिससे पूरी सृष्टि चलती हुई आ रही है। तो उन्होंने कहा कि माता के गर्भ में सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, 1 महीने में सिर की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद में जो इंद्रियों के छिद्र हैं ये बनना प्रारंभ हो जाते हैं। 4थे महीने में त्वचा, मांस, रुद्र, मेद, मज्जा, ये जो धातुएं होती है ये उत्पन्न होती है। 5वें महीने में बालक को भूख लगना प्रारंभ हो जाती है, जो माता जो खाती है वो जर के द्वारा बालक चौंसता रहता है। 6ठे महीने में दाहिनी कोख में बालक घूमना प्रारंभ कर देता है। 7वां महीना पूर्ण होने पर जीव को ज्ञान उत्पन्न होता है। आप क्यों बैठे थे, ज्ञान ही तो को ना, अपन बता दो कोई पहले जन्म किया आज से कोई नहीं, भाई पहले का ही था आप अच्छा कि कोई नहीं है किसी को, यदि तो बैठे थे आप अज्ञानता में बैठे हुए हैं। यदि ज्ञान पढ़ते तो कोई कड़ा भजन करते हो, कोई कड़ा करते हो, कोई अड़का ही प्रपंच में पड़ा रहता, अज्ञान ही है अपन। ज्ञान होता तो यहाँ रहते ही नहीं। हाँ, यहाँ नहीं रहते। अब ज्ञान जैसा आपको उत्पन्न रहेगा, माँ तो दुखे तो बाहर कथा नयो जी पहली करना तो दादा लिया जा गोली ले रहा मार दी, पंडित ज्ञान उत्पन्न क्यों ना अपन। पंडित जी जमीन तो बसा ली, पर जमीन नहीं से ज्ञान उत्पन्न के बिना प्राणी कुछ नहीं कर सकता है। तो जीव को 7वां महीना पूर्ण होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो क्या करता है कि वहाँ देखता है कि मैं किससे कहूँ भाई, कोई दिखाई नहीं देता, तो वो भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है कि श्रीपतिम जगदाधारम अशुभाक्षयकारकम व्रजामि शरणं विष्णु शरणागतवत्सलम। अरे कैसे प्रभु हैं, लक्ष्मी के पति हैं, जगत के आधार है, पूरा संसार किस पे टिका हुआ, शेषनाग जी के ऊपर पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर पूरा संसार है। तो आप तो जगत के आधार है, जगत भी आपके वो इस प्रकार से। और व्रजामि शरणं, प्रभु घर में हुआ तो क्या हुआ, हाँ वो तो मैं भी आपकी शरण में संसार में तो हूँ, तो फिर मेरे साथ में तो अन्याय क्यों हो रहा है, मुझे कष्ट क्यों दिया जा रहा है। हाँ, फिर कहता है भगवान से तन्माया मोहितो देखे तथा पुत्र कलात्र के अहम ममाभिमानेन गतो हम नाथ समृते। प्रभु मेरी क्या गलती है, माया तो आपने बनाई है,
धन दौलत पैसा स्त्री पुत्र ये सब आपने बनाए, नहीं बनाते तो बताओ मैं क्या करता, भजन ही तो करता ना, और कोई काम ही बोलते तुम्हारे भजन करता। अब मेरे से गलती हो गई, आप माया बना दिया और मैं माया का चक्कर मार दी और आपने भूल गयो, तो गलती तो हमारी है, लेकिन थोड़ी बहुत तो आपकी भी है, माया बनाया ना आप, तो मन तोड़ोगे तो रियायत देओ, कुछ तो क्षमा करो मेरे साथ में, कुछ तो बताओ। फिर भगवान से कहता है कृतम परिजनाशार्थे मया कर्म शुभाशुभम एकाकितेन दग्धोऽहं गतास्ते फलगामिनः। हे प्रभु, जिनके लिए मैंने पाप किया, रात दिन कमाया, देखो क्या होता है संसार में, अज्ञानी होते हैं ना अपन, इसलिए ऐसा करते हैं, ज्ञान हो तो नहीं करते हैं। का एक बालक होता है, वो क्या करता है, चोरी करता है। क्या करता है, चोरी। अब आज हलवाई के चले गए, थाल ले आए, बर्फी को सारा घर का आराम से खा रहा है, कोई न पूछे कटाऊ ले आएगी भाई, हाँ, कोई गड़े चले गए, पंखो ले आए, कूलर ले आए, कपड़ा ले आए, सारा घर का शिलार पहन रहे, कोई न पूछे कटई। अब एक दिन वो पकड़ में आ गई, पकड़ में आता है, पुलिस वाला पकड़ घर ले आया, उनके जो आपके बच्चे ने चोरी की है, हाँ, तो देखो परिवार वाला यार भाई क्यों करो, काहे करो, खाएंगे क्यों, सबसे पहले कहा महाराज मैं काहे करा करे जो बरे कहने का मतलब क्या है, तो माँ का तो खाए दोस्त को नहीं, चोरी करे तो इन्हें ले जाओ तो वो कम से कम खाया जा, थोड़ा गुणों तो कहता ना भाई मैं भी खाया जा, मैं भी कुछ किया है। तो इस संसार में क्या है, तो अच्छे के समय बुरे का कोई भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज जाके लिए मैं पाप करो, जाके लिए रात दिन कमायो, वह तो खा पी कड़ा कड़े चले जा। संसार का नियम है, आने वाला पूछता है, जाने वाला पूछता है, यहाँ तो है अपना समय होते ही चल देता है, किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता है, गाँव जाओ जाए तो पूछो जो ना, लेकिन मरने वाला कभी नहीं पूछता किसी से। तो कहते हैं कि महाराज ये तो जाने कहाँ गए, और उन सबका दंड में अकेला ही भोग रहा हूँ। ऐसे कहता है यदि ओ नाम प्रवोचेयम ततस्मृशे पदम तवा तमोपायम करिष्यामि येन मुक्तिम दियाम्यहम्। हे प्रभु, सारी बात को जाने दीजिए, आप तो हो गई गलती हो गई और उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मुझे ज्ञात हो गया कि ज्ञान मेरे ऊपर आपकी कृपा इसलिए हुआ है। किसने दिया मेरे को गर्भ में ज्ञान, आपने ही तो दिया है। तो अब मैं एक काम कर लूँगा, इस ज्ञान को स्थिर रखूँगा, भूलूँगा नहीं इस ज्ञान को, और इस ज्ञान से मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन एक बार गलती की हुआ तो माफ़ कर दो आप, पहले की गलती को। भगवान ने सोचा चल कोई बात नहीं, कह रहा तो तेरे को माफ़ करते हैं हम, लेकिन एक गारंटर लिया कोई बढ़िया सो, जो गारंटी देगा कि तू भजन कर लो सांचे घर जी बात पर रुक लो, ये को तो लिया कोई। तो ये क्या करता है जीव, गर्भवास में जलदेव से प्रार्थना करता है, जलदेव से कहता है कि जलदेव मेरी गारंटी दे दो जिससे मैं इससे नरक कुंड से बाहर आ जाऊँ। जलदेव कहता है प्रभु कोई बात नहीं है, ये कह रहा तो अब इसकी बात मान लेते हैं अपन, और इसको आप मैं गारंटी देता हूँ कि इसको मैं एक बार याद दिला दूँ, इसको मैं याद दिलाऊंगा कि राम नाम कर भजन करना भाई, तेरा गारंटर हूँ मैं। तो देखो क्या होता है, सुबह आप उठते कुला करते हो, जी पानी का स्पर्श लेते हैं आपके मुखारविंद से राम शब्द आएगा, मुंह धोते हो ज़्यादा राम नाम आएगा, और सिर पे पानी पटक लेते हो, स्नान करते हो तो और ज़्यादा राम नाम आएगा। जितना जल का स्पर्श करोगे उतना ही राम नाम उच्चारण होता है। क्यों होता है कि जल का स्पर्श करते हुए देख भैया गारंटर तू राम राम कर दिया, अब तू सारा दिन भर भजन करना है तेरे को, अब नहीं करता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। जब गारंटर मिल जाता है, भगवान को तसल्ली हो जाती है, तो प्रसूति वायु के द्वारा जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है, जन्म होता है। लेकिन जन्म लेते या तो माया है, तो क्या करता है, ज्ञान तो नष्ट हो जाता है, और बालक वाह वाह करता है, एक दो शब्द वाह वाह करता है, देखते कष्ट हो रहा है बालक को। भाई कष्ट होता तो बहुत समय तक रोना चाहिए, एक या दो बार। तो प्रभु से कहता है अरे वाह प्रभु बहुत कष्ट दिया तूने मेरे को, लेकिन अब तो मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, हाँ मैं तेरे पराधीन नहीं हूँ, मेरी इच्छा होगी वही करूँगा। और उस वादे को भूल जाता है और विपरीत गति को प्राप्त हो जाता है, जो वादा किया वो सब भूल जाता है। तो कहते हैं कि प्राणी को ज्ञान तो एक बार ही नहीं होता है, 4 बार जीवन में, जन्म से मृत्यु तक 4 बार होता है। पहला ज्ञान माता के गर्भ में होता है, दूसरा ज्ञान बीमारी अवस्था में, किसी बीमार आदमी भयंकर बीमार से ग्रसित हो, उससे मिलने जाना, आप सारी जीवनी बताएगा वो आपको, अच्छे बुरे सब किया जो,
और आखिरी में कहेगा अब नहीं करूँगा, अच्छा ही करूँगा, भगवान को भजन करूँ एक बार, ठीक है जाऊँ मैं। और फिर ठीक होते हैं कि दाजी काई हो सब बकवास चले तो यहाँ लिखा बंद करता है, जा नहीं चालू है, दाजी पहलेंगे नहीं, वही बातें चालू हो जाओगी, जो ज्ञान नष्ट हो जाता है। दूसरा है जो शमशान भूमि में ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा ज्ञान कब होता है? शमशान भूमि। किसी मुर्दे को लेकर जाते हो, बताओ कोई बात करता हुआ जाता है क्या? नहीं जाता है। और सब अपने आप चले जाते हैं, मन में सोचते आज ये कल वो, अब परसों पड़ जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से कोई किसी माया नहीं होती है। और जब कपाली क्रिया करते हैं तो उसके बाद में जो माया आ जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है और वो नाना प्रकार की बातें करना प्रारंभ कर देता है। चौथा ज्ञान भगवान की कथा में प्राप्त होता है। जो जहाँ तक वाचक की आवाज़ जाती है, बाचने वाले की, वहाँ तक माया नहीं आती है। तो जो भी कथा में आता है वो प्रेम पूर्वक सुनता है। हाँ भाई, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, हाँ भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, ये सारी बातें वहाँ बढ़ता हुआ चला जाता है। जब कथा का विसर्जन होता है, भगवान की जय बोली जाती है और तुरंत माया आ जाती है और उस सबको भूल करके पहले की तरह ही अपने कर्म में लग जाता है। तो भगवान ने कहा कि 4 बार के ज्ञान में से 1 बार का ज्ञान भी यदि प्राणी को लगे तो वो प्राणी भी कुंड धाम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जैसे पानी में पत्थर डालते हैं, बुलबुला उठता है, लेकिन नष्ट होने का मालूम नहीं चलता, उसी प्रकार से ज्ञान तो अपन को प्राप्त होता है, लेकिन नष्ट होने का मालूम ही नहीं चलता है कि वो कब नष्ट हो गया। इसलिए कहते हैं यस्य प्रमुच्यते। उसके बाद में सबसे पहले बालक अवस्था को प्राप्त होता है। बालक अवस्था में प्राणी न बोल सकता है, नहीं सकता है, न चल सकता है, पराधीन होता है। तो पराधीन अवस्था में तो भजन करने का सवाल ही नहीं उठता, ध्यान नहीं होता, पराधीन है। और इस प्रकार से उसके बाद में फिर पौगंड अवस्था को प्राप्त होता है। पौगंड अवस्था 15 वर्ष तक के बालक की पौगंड अवस्था होती है। तो इसमें माता पिता और गुरुजनों के द्वारा वो जो प्राणी है पराधीन हो, स्वतंत्र नहीं होता है। हाँ, किसी को भी आप देख लो, किसी काम के लिए कोई बालक कहता वहाँ जाऊँगा, अरे मैं माई ज़िंदगी में गया, तू कहाँ जाओ लो भाई, हाँ जा सकता है क्या? स्वतंत्र नहीं होता है, तो वो भजन तो क्या करेगा फिर? ऐसे इस प्रकार से तीसरी अवस्था जवानी को प्राप्त होता है। तो जवानी के लिए तो ऋषि महर्षियों ने कहा है कि सबसे कठिन अवस्था है ये। प्राणी को श्वास लेने का समय भी नहीं मिलता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, माता पिता स्त्री पुत्री और कमाने की जिम्मेदारी आती है। तो इस अवस्था में भी प्राणी ऐसे ही घुमा देता है, इसको भी पता ही नहीं चलता कब आया और कब चले गया। तो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से प्रच्छन्नम विदुषाम पुष्पमाणो जने नचा। प्राणी को, हर प्राणी क्या सोचता है कि भाई टेम मल्लजदा भजन करा, क्या होता है समय नहीं मिलता, कब करे भजन? तो देखो समय के लिए ऋषि महर्षियों ने कहा है कि 24 घंटे से 25 घंटे बनने वाले नहीं है। आप भजन करो तो बढ़िया, न करो तो बढ़िया, 25 घंटा तो बने ही को न कतई। तो भजन करने वाला जो प्राणी होता है वो ऐसी बातें नहीं करता, नहीं करने वाला करता है। कल आपको कहीं गाँव जाना है, क्या आज भजन के लिए कह रहे हो, टाइम नहीं मिलता है। कल आपको गाँव जाना है, बताओ जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे ना, फिर जाओगे तो समय कहाँ से आ गया? आप तो कह रहे हो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है प्राणी को, अपनी दिनचर्या में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके और भगवान के प्रति लगाना पड़ता है। अब एक दिन आप थोड़ा समय 10-20 मिनट निकालोगे, दूसरे दिन ज़्यादा मिलेगा, तीसरे दिन और ज़्यादा मिल जाएगा। जितना समय आप चाहोगे उतना प्रभु में दे सकते हो। लेकिन इच्छा शक्ति होती है, आपकी दृढ़ शक्ति होगी तो आप उस काम को जरूर पूर्ण करते हो। इच्छा शक्ति नहीं होती है तो किसी भी काम को आप कर नहीं पाते हो। इसलिए कहा है तदा च माया सृष्टो किंचित वसे ही। कोई भी प्राणी दृढ़ शक्ति से हर कर्म को कर लेते हैं। एक बच्चा होता है, वो क्या करता है, गांव वाले जाते हैं तो वो कल्याण महाराज के मैं भी जाऊँ वो भी चले जाता है, बेचारा पैदल जाता है और पैसे है नहीं उसके पास में, कल्याण महाराज के दर्शन करके वापस चला आता है। अब दूसरी बार फिर आता है तो घर के देखते कि जाओ ना, तो हाव भाव तो प्रकट हो गए ना, उससे बोलते रहे तो पैदल जाओ तो सारा दिन खराब कराओ जी, ये 20 रुपया किराया कर ले और बस में जार खट आ जाए जी, फिर कोई और काम तो कर लो। हाँ चलो ठीक चल जाता है। तीसरी पूर्णिमा आती है और फिर उसका हाव भाव देखता है कि जाएगा ये, मतलब तो यहाँ नहीं गोत्या खाओ जी, 20 रुपया 10 रुपया प्रसाद भी चढ़ा जी भाई। हाँ चौथी पूर्णिमा आते आते फिर कहते हैं अगर अशोक कल्याण महाराज में कायदे देगा आपको तो मैं भी चला देगा।
हाँ, तो दृढ़ शक्ति होती है। तो उसमें भगवान ने कहा है कि भैया किसी को घर से निकालता नहीं, लेकिन मेरे नाम पे कोई चल देता है, उसके मार्ग में कोई कष्ट आता है, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है, मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन घर से मैं किसी को निकालता नहीं। भगवान के नाम से आप घर के बाहर चल दोगे तो वहाँ पहुँचना है, तो ऐन कैन प्रकारेण आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मंजिल कब प्राप्त होती है? जब आपका लक्ष्य है। बारान खड़ा आ जाओ आप, खड़ा आता है जड़ करो बावड़ी चालना भाई, बावड़ी को साधना और मन पलट लो छोसला चालना, छोसला आड़ी को साधना और कहते बावड़ी चालना, शाम तक बड़े खड़ा रला न बावड़ी आवर न चोसला आओ। क्यों ना आवे? लक्ष्य ही नहीं था, है ना, कहाँ जाना था, ये निर्णय आप कर ही नहीं पाए। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में हो, भगवान के दर्शन में हो, कर्म करने में हो, प्राणी की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेता है। गर्भादि यानम कर्म भोगा तदंत, ये जो प्राणी के कष्ट दुख सुख जिसको आप मानते हो वो क्या है? परम छंदम च विदुषा पुष्पमाणो जनेन चाह। इस प्रकार से कहते हैं कि ये प्राणी स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है। परिवार में बंधा हुआ प्राणी स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं माना जाता है। इत्येव सेवम भुक्त्वा दुःखम पोगंडमेव चाहम, इसलिए नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। दृष्ट्वा दुर्व्यसनाक्तो नीच संगता परायण, दुर्व्यसन को प्राप्त कर लेता है, बुरे आदमी की संगति में पड़ जाता है, तो दारू पीना सीख लिया, जुआ खेलना सीख लिया है बुरी संगति में, तो फिर उसको दुखी प्राप्त होते हैं। न बुढ़ापे का न जवानी का किसी प्रकार का कोई ध्यान उस प्राणी को नहीं आता है। भगवान का तो ध्यान आने का सवाल ही नहीं उठता है। शास्त्रम सत्पुरुषाणाम, शास्त्र और अच्छे पुरुषों की संगति तो वो कर ही नहीं सकता है, दूर हो जाएगा। दुर्व्यसन जिसके है उनके अडिया बैडिया नहीं मीटे नाश कहा ना हो है, दुर्व्यसन कर रखा है उसने, तो वो अपने आप ही भगवान से या अच्छे आदमी से दूर होता हुआ चला जाता है। क्रोध विध्रम कामी कामित्वा चात्मनः, प्राणी क्या करता है कि बुरी संगति में पड़ करके और बुरी चीज़ों का सेवन करके और फिर वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जबकि ये मनुष्य जन्म ऐसे नहीं मिलता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़ा पुण्य था, उस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म में भी आपको उच्च वर्ण मिला है, तो पहले के पुण्य से मिला है। ऐसे समझते हो कि भाई बाड़ा की दुकान पर जाना, एक वीडियो बंडल दे जाना पाए खरीद ले वाला बार बार, ये नहीं मिलता। मनुष्य जन्म पहले के किए हुए कर्मों से मिलता है। जाति से सो लभ्यते भूमि मानुषम तत्रापि दुर्लभत्रम खलो भो द्विजतः, और मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया तो कर्म करने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसे घर में जन्म हो जहाँ पूजा पाठ होते आए, सभी परिवार वाले कर रहे हैं, तो बताओ आपको कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी, तो उनके साथ ही कर लोगे। और यदि आपके अच्छे कर्म नहीं है तो ऐसा गांव में जन्म लो जन्म मंदिर ही को न खाए कौन, तो फिर कोई काहे करता ही नहीं हो गांव का, तो चिकड़ाऊ कर लेला। फिर ऐसी जगह होगा तो प्राणी को मौका ही नहीं मिलता है। ये भी पहले के पुण्य से प्राप्त होता है। ततस्त्वाम वृद्धा प्राप्ते महाक्षमाधिकुलाम। अब सब प्राणी को क्या इच्छा होती है तो भाई अब जवानी तो कमा ला, तरापा बुढ़ापा में कर लेना, राम राम जो भी काहे करना चाहिए वो बुढ़ापा में कराना। तो पहले बात तो क्या है कि वृद्ध अवस्था का इससे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, जरूर नहीं भाई वृद्ध अवस्था ही आए, उससे पहले भी तो मृत्यु हो जाती है। तो पहले तो आप ये मान लो कि भाई वृद्ध अवस्था ना और मृत्यु हो जाओ तो फिर क्या कर ला भजन। चलो मान लो कि भाई वृद्ध अवस्था भी आ जाएगी, तो भी ऋषि महर्षियों ने कहा है कि वृद्ध अवस्था में नाना बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। हाँ, कथा सुन बजाओ खुंड खुंड काट से दूसरों के तू सुन बातें आवई जो भाई हाँ, जाना चाहे तो भी वहाँ कहीं पैर से चला नहीं जाता, आंखों से दिखता नहीं है, कैसे कर लोगे आप वृद्ध अवस्था में? तो उन्होंने कहा मृत्यु प्राप्त महादुखम नरकम यान्ते पूर्वतः। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया तो आपको क्या करना है कि जब से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, समझदार हो जाओ आप, ज्ञान की प्राप्ति है कि समझदार हो जाओ, जैसे ही आपको कर्म करना प्रारंभ कर देना है। न तो जवानी की बात देखनी, न बुढ़ापा की बात देखनी, और कर्म प्रारंभ कर देना है।
अब जब कर्म कर रहे हो आप तो प्रभु का शरीर कभी ले जा सकता है जीव को, कोई कष्ट नहीं होगा आपको, क्यों आप तो कर्म कर रहे हो। जो प्राणी कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उसको मृत्यु का भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता मृत्यु का भय? तो आप तो भजन कर रहे जाने कदे जाओ आपने कहीं दिक्कत है। अब जिस प्राणी ने अच्छे कर्म नहीं किए उस प्राणी को मृत्यु का भय होता है, और जिसको भय होता है उसको अंत समय में प्रभु का नाम भी उच्चारण नहीं होता है। अंतगता सोगता, हाँ? अंत में आपका विचार रह गया, किसी और में तो वही योनि को प्राप्त हो गए। अंत समय मुखारविंद से भगवान का नाम उच्चारण हो गया तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि एता गते गतम पाशम वद्दास्य पापिनाम कदापि न विरज्यन्ते मम माया मोहिताम। हे गुरु जी महाराज, प्राणी चाहे कि मैं सारे काम से निवृत्त होकर भजन करूँगा तो वो दिन मृत्यु आ जाएगी, लेकिन वो दिन उसको प्राप्त नहीं होगा। क्यों कि मेरी माया ऐसे विरक्ति कभी होती ही नहीं है। हाँ, आज कहते हो आप महाराज कि छोराओ ब्याह हो जाओ फिर आनंद से, फिर तो कहीं से फिर मैं कहीं काम को न ब्याह हो गया महाराज कह खेत यजमान, वो कहला कर महाराज बालक ताबड़ तो वैसे पोता पोती बना तो कहीं से, हाँ फिर कुछ जोड़ला के ले लें, कुछ ले लेंगे। मतलब कभी भी प्राणी की लालसा किसी से पूछ लो कि भाई काई चीज़ चाहिए कि तुमको कहीं तो कहीं दिलवा चाहिए मन, या न कोई भी प्राणी नहीं कहेगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरी माया से तो कभी विरक्त होता नहीं है, ये तो आपको सोचना ही नहीं है। मृत्यु आ जाएगी लेकिन आपकी इच्छा कभी नष्ट नहीं होगी। तो ये आपको इच्छा के नहीं, जब भी आपको बुद्धि हो, जब से समझदारी हो, जब से आपको भजन करना प्रारंभ कर देना है। इसे इतिता कथितम तारेक्षम पापिमं नरकागते अंत्येष्टि कर्महीनानाम किम भूया श्रोतुमिच्छति। इसलिए पापियों के बारे में जो प्रभु पूछा वो मैंने आपको सुना दिया है, और अंत्येष्टि अंत समय में जो प्राणी कर्म नहीं करता है उसकी जो गति होती है वो भी मैंने आपको सुना दिया है। बोले विष्णु भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलाय तनो हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल हरि गोविंद जय जय गोपाल रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोकुल भगवान की जय हो महाराज की जय हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो